साथ साथ पढ़ भी रही थी, इंडस वैली भी और कराची यूनिवर्सिटी से बाद में आर्ट्स भी किया आपने, ये सब कुछ चल रहा है। इस बीच में आपने मनीषा कोइराला के साथ जाके डियर माया फिल्म कर ली। ये अब ये मुझे समझाएं कि ये एकदम कैसे हुआ उस लड़की के साथ जो कि क्या 20-21 साल की बच्ची है। 24 years, still a kid, and no connections. Zero connections. No management, no PR, no publicist, no manager. How does this happen? Because this is really interesting now, Madiha. Yeah, it was very funny, and I remember I was making, I think, my father's breakfast, and I got a call, and somebody said, "Okay, I'm calling from India, and we would like to speak to you regarding a film." And I thought it was a prank call, so I hung up, and I was like, "What nonsense!" I mean, I was making eggs for myself, and then फिर से call आई, and she said, "My name is Sunaina Bhatnagar, and I used to associate with इम्तियाज अली. मैंने Rockstar जैसी बड़ी बड़ी फिल्म्स की हैं, और मैं अपनी पहली मूवी बनाने जा रही हूँ." तो मुझे थोड़ा सा फिर होश आया, मैंने कहा कि ये बॉलीवुड की फिल्म है। शी वाज लाइक जी जी। तो मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि इजाज़त तो मिलेगी नहीं। आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, आप स्क्रिप्ट तो पढ़ें, आप सुने तो नरेशन तो सुने। सो शी नरेटेड टू मी द स्टोरी, एंड शी वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट बिकॉज यू नो शी हैड सीन माय वर्क, तो उसको पता था कि शायद ये नहीं कर पाएगी इस तरह के। तो द नेचर ऑफ द फिल्म वाज सच कि मैं फौरन ही मैं हाँ कर देती। आई आस्क्ड हर कि आपको मेरा कॉन्टैक्ट कहाँ से मिला? सो शी टोल्ड मी आई वाज लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, so I went on to MTV India and I was looking for VJs कि कोई ऐसा नया चेहरा मुझे मिल जाए जो कभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा गया हो। तो मुझे आपका चेहरा नजर आया। लिटिल डिड आई नो कि नीचे MTV पाकिस्तान लिखा है। सो आई डिडंट मैंने देखा ही नहीं वो, और मैंने कहा कि मुझे ये लड़की चाहिए, और मैंने प्रोड्यूसर को बोल दिया दैट शी इज माय आना। लेटर वी फाउंड आउट कि ये MTV पाकिस्तान की लिंक गलत खुल गई है, बट आई वाज एडमेंट बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो इम्तियाज अली के साथ करती होंगी काम तो एडमेंट तो होंगी। So she said, मैं करती थी, मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी, वहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़का था जो यहाँ पे डॉन न्यूज़ में काम करते थे। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ये मदीहा इमाम नाम है, आप नंबर ढूंढवा देंगे? मुझे ARY कॉल आई थी बीच में कि डॉन न्यूज़ से आपका नंबर मांग रहे, दे दें? मैंने कहा डॉन न्यूज़ इज अ फाइन स्पेस, ARY यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी, नंबर्स नहीं देते थे मेरे ऐसे। तो नंबर दिया, उन्होंने उनसे कनेक्ट किया, शी कनेक्टेड विद मी, एंड देन द फिल्म हैपेंड। कैन यू इमेजिन? कितनी ये अमेजिंग कहानी, मुझे थोड़े से गूज़बम्स भी आ गए कि ये किस्मत, तकदीर जो हम बात करते हैं, अगर इंसान की किस्मत में कोई चीज हो, मतलब हम, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं उस टाइम पे who wanted to work in India and unfortunately उनको नहीं मिल पाई, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, कनेक्ट नहीं हो पाए। बहुत लोग गए, ऑडिशन भी किया, things didn't work out for them, and here you are making breakfast for your father, and आपको खुद ही कॉल आ गई, and then उसके बाद स्मूथली सब कुछ हो गया। No, she said, could you tape an audition for me? These are the dialogues, and I said, कैसे करना है? She said, uniform में। Again, उनका uniform different होता है, our uniform is different, so I wore my little shalwar kameez and I borrowed a uniform from my friend, and we did it on her staircase. वहाँ बैठ के मैंने dialogues बोले, and the producer and the director, they loved it. फिर उन्होंने मुझे बुलाया एक reading session के लिए with Manisha ma'am. That was also so great. It was so professional. I love when everybody is so organized. It was incredible. We did the entire script reading, the entire script. अच्छा, अब इंडिया आप अकेली गई फिर? जी जी अकेली गई। अच्छा, इस केस में अम्मी अब्बू ने किसी ने भी नहीं कहा? No, because हमारी फैमिली है वहाँ पे। अच्छा, so my mom was a little वो इत्मीनान था उनको, लेकिन अभी कभी कभी अम्मा सोचती है तो बोलती है मैंने जाने कैसे दिया था। But I think it was meant to happen. तो बम्बई में भी फैमिली थी आपकी? नहीं, दिल्ली में थी। दिल्ली में है, तो बस अम्मी को था कि वहाँ पे अगर जरूरत पड़ी, दूर के जानने वाले, बस अम्मी कहती जरूरत पड़ी तो मुझे पता है कि वहाँ कोई है। सो आई उस वक्त बोला था आई एम नॉट वरिंग, तो भेज दिया था। बट या वी फिल्म्ड इन दिल्ली। अच्छा, ये नाउ अगेन मदिया, ये जरा एक सेकंड के लिए आप सोचें, a young girl who travels to India alone and no less Bollywood, the Indian film industry. अब वो फिल्म चले ठीक है, बहुत बड़े बैनर की ना भी हो, इट्स जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इंडस्ट्री कि वो तो एक कोकाफ जैसी एक दुनिया है जहाँ पे एक इंसान जाए तो शायद खो ही जाए, और वहाँ पे एंट्री के लिए लाखों करोड़ों लोग लाइनों में खड़े होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे अभी मैंने एक फिल्म की नीलोफर, उसके अंदर आई मेट फवाद एंड आई मेट हिम एंड ही जस्ट, फवाद खान हैज हिज ऑरा, बहुत कूल ऑसम पर्सनालिटी है उनकी। तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा फवाद से तुम मिली है ना? मुझे देखा और मैं आगे बढ़ गई। तो कहने की बताओ तो कि मतलब यू मेट हिम, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड यू से, फर्स्ट टाइम मिली थी, हाउ वाज द रिहर्सल, व्हाटएवर। सो आई मीन मैंने सरसरी तौर पे उनको बताया एंड आई जस्ट वेंट अवे। सो आई
I lack, मेरे अंदर उसकी कमी है, मैं लैक करती हूँ ये चीज़ कि मैंने किसी चीज़ को इतना बड़ा बनाया ही नहीं होता दिमाग में, जैसे मैंने कभी बॉलीवुड को इतना ह्यूज बनाया ही नहीं। अगर आप बनाते हैं ना तो फिर आप चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सो दे बिकम तारी हो जाती है, तारी हो जाती है। सो आई टुक इट लाइक अ जॉब, आई वेंट देयर एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग। एंड आई रिमेंबर we were in Shimla and my director, she called me and she said, you know how many girls have auditioned for this, and she was giving me like, वो मुझे taunt कर रही थी because उनको लगा होगा। तो मैंने कहा how many girls auditioned? She said 280 girls and you were the 281 first girl who got the role. Selected. And what are you doing? And I was like, no, I was having my coffee and whatever. I was in some other zone enjoying, वहाँ सर्दियाँ हो रही थी। So she was like, that's Manisha Koirala. And I was like, yeah, मुझे कुछ भी कोई घंटी भी नहीं बजी दिमाग में, but she was trying to bring me there, and she was like, you know, in that moment, yaar, this is a freaking big deal. Yes, wake up. And then Manisha ma'am was pointing at the monitor, saying that, you know, she's my favorite, and she was like, do you know what that means? Do you know what that means? And I was like, yeah, it's so sweet of her. So I think इसलिए मैं उसमें आसानी से निकल गई, मैंने उसको उस तरह से रखा नहीं था दिमाग में, जो शायद रखना चाहिए। कहीं कुछ जगहों पे डिकोरम होता है उस जगह का कि आपको थोड़ा सा यू शुड शो लिटिल बिट लाइक यू नो धीमापन टू दोस थिंग्स, लेकिन नहीं रखा तो शायद मेरे फायदे के लिए वो चीजें हुई। आई डोंट नो। देर माया 2017 में आई, 2017 में आई तो आपने 2016 में शूट की होगी, राइट आफ्टर धानी। राइट आफ्टर धानी। जब आप शूट करके आ चुकी होंगी आई सपोज, तभी हालात इंडिया के साथ खराब हो गए। अदरवाइज, एंड जैसे आप बता रही हैं आपका एक्सपीरियंस, और मनीषा कोइराला अगर उंगली पे पॉइंट करके कह रही उंगली से अपने मॉनिटर पे कि दिस वंस माय फेवरेट, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको एक आपका पहिया चल चुका होगा, वहां पे चला था या नहीं चला? हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर कि वो वहां पे आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअली चीजें हो जाती हैं दैट यू गेट एन एजेंट राइट अवे। सो देयर वर पीपल उधर आपको एजेंट मिल गया। हाँ, वहां पे फॉरन हो गया था कि डू यू वांट टू बी अंडर दिस पर्सन दैट पर्सन, बिकॉज देन दे गेट यू वर्क एंड देन दे टेक देयर ओन, कुछ होता है वहां सिलसिला इस तरह का। तो फॉरन रिलीज होने से पहले हो गया था, एजेंट्स के बगैर काम कर ही नहीं सकते। आई थिंक सो। तो बस वो एकदम से हो गया था और मुझे फौरन पता चल गया था कि सलमान खान इज मेकिंग अ फिल्म जो सनी देओल या बॉबी देओल को बेटे को इंट्रोड्यूस करें, आर यू इंटरेस्टेड इन, वो सारी बातें हो रही थी। देन देयर वाज फरहान अख्तर की कोई फिल्म लंदन में हुई थी, उसकी मुझे कॉल आई एंड आई वाज लाइक दिस इज सो कूल एंड यू नो, बट हाँ वो थोड़ा मोमेंटम ब्रेक हुआ था बिकॉज ऑफ द हालात की वजह से। एंड आई रिमेम्बर मुझे बताया गया था कपिल शर्मा शो में इस मूवी को रिलीज करने के लिए प्रमोशंस के लिए जा रहे हैं। आई वाज लाइक हाय अल्लाह, मुझे इतना दिल चाह रहा था जाने का, बट आई कुडंट गो बिकॉज आई वाज बैक, पाकिस्तान आ गई थी। सो आई थिंक नहीं, जितना जो कुछ व्हाटएवर पार्ट दैट आई गॉट टू प्ले इट वाज इन हाइंडसाइट नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर। यार ये यूं हो जाता तो ऐसा होता, या अभी भी मेरी सुनैना से बात होती है, वो इंस्टाग्राम पे मुझे कभी कभी मैसेज करती हैं, तो वो कहती है कितना वक्त गुजर गया यार, इट्स बीन सो लॉन्ग एंड यू लुक, आई मीन लुक एट यू लुक सो डिफरेंट। तो जो भी मेरे ब्राइडल के थोड़े से गेटअप्स होते हैं कहती है यू डोंट लुक लाइक दैट एनीमोर। सो आई मीन इट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस।